ये डायरेक्टर साहब की कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कैमरा 1 कैमरा 2 25वें लगा दिए सामने और नंबर पढ़ देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन से कैमरे में जाना है, शुरुआत करनी है, लेकिन कैमरा 1 से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और एक्सपायरी का दिन है और आई एम श्योर सुबह से आप लोग जो मार्केट्स क्लोजली कीनली ट्रैक करते हैं, सुबह से क्या कल शाम से वॉच आउट कर रहे होंगे। थोड़ा यूएस का पेन, थोड़ा काफी और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी के तौर पे। तो सीक्वेंस समझाता हूँ। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हर टिक के साथ प्रेशर ध्यान रखें बढ़ रहा है, 350 पॉइंट का एक तगड़ा गैप डाउन, 2% से ज्यादा की कमजोरी। अब हम धीरे धीरे 2.25% के दबाव की तरफ बढ़ रहे हैं। एसजीएक्स दिखाई जब एसजीएक्स की बात हो रही है, इस तरह के प्रेशर के साथ शुरुआत हुई और ये कहानी पूरे ग्लोब की है। रिस्क ऑफ कह लीजिए, अनवाइंडिंग का प्रेशर कह लीजिए, नर्वसनेस पूरी दुनिया में नजर आएगी और वजह है यूएस ने जो मूड बिगाड़ दिया। और यूएस में कल तगड़ी पिटाई, ये 2020 के बाद से इस तरह के डाउ में प्रेशर, डाउ क्या तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पे दिखाइए, 3.5% से 4.5% का दबाव, नैस्डैक कल 4.5%, डाउ कल 1150 अंकों की कमजोरी एक दिन में दिखाता हुआ नजर आया। और इस समय भी जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो और भी वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। 0.5% से 1% हो चुका है वो फ्यूचर्स की वीकनेस, हर टिक के साथ बढ़ रही है और यही कारण है जैसे जैसे फ्यूचर्स और वीक हो रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी का दबाव बढ़ रहा है। तो हम लोग जब मैं मॉर्निंग कॉल के लिए आने की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मेरे ख्याल से 290-300 पॉइंट का दबाव, अब वो 300 वाला 350 की तरफ बढ़ गया। वो इसीलिए क्योंकि यूएस फ्यूचर्स का प्रेशर माउंट हो गया, 1/4 1/3 0.5% वाला अब आधे से 1% दबाव दिखा रहा है। तो मूड बिगड़ा हुआ है और कंसर्न्स वही इन्फ्लेशन की, कंसर्न्स वही कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ की, वो सब लौटती हुई नजर आ रही है और रह रहे कि वो मूड बिगाड़ती है। खैर निजी समझ लिया जाए मूड मॉल इस तरह से क्यों बिगड़ गया ओवरनाइट, यूएस में ऐसा क्या हो गया जो इस तरह का ब्लड बाथ, इस तरह का सेल ऑफ आ गया एक्सपायरी के दिन, हमारी एक्सपायरी क्या हो गया। देखिए कल चारों तरफ इन्फ्लेशन, रिटेल नंबर, इन सब के आए थे। हमने बताया था ये हफ्ता रिटेल कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूएस में, और नंबर जिस तरह से टारगेट किया है बहुत ही ख़राब नंबर है, तो उसकी वजह से मार्केट पूरा गिर गया। फिर यूके का इन्फ्लेशन नंबर बहुत ख़राब आया, उसकी वजह से गिर गया। डेट इतना ज़्यादा ग्लोबली बढ़ गया है, उसकी वजह से दिक्कत आई। और क्रूड कोई सस्ता थोड़ी हुआ, 110 पर भी ट्रेड कर रहा है। और अच्छा कल यूक्रेन में भी वो मारियोपोल के जो स्टील प्लांट में छुपे हुए लोग थे सब सरेंडर कर दिए। उन्होंने कल एक बमबारी की, तो वो तो कह रहे थे एकदम प्रोटेक्टेड है, हम तो एंड तक डिफेंड करेंगे, हम तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, सब सरेंडर कर रहे हैं। हाँ। तो वो एक बमबारी वहाँ पे बहुत सारे मिसाइलें दागी, उससे बहुत सारे लोग कैजुअलिटी हुई, उसके बाद फिर सब सरेंडर होने लगे। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं मारियोपोल अब रूस के कब्जे में है। हाँ। तो कल वो भी एक घटना बड़ी चिंताजनक थी कि वहाँ पे और इंटेंसिफाई हो रहा है। यूएस ने अपनी एम्बेसी वहाँ खोल दी 3 महीने बाद, और उधर साइड में आपका यही सब चल रहा है। तो कल बहुत सारे कंसर्न थे, लेकिन मेन कंसर्न ये था कि जो जिस तरह से इन्फ्लेशन पूरी ग्रोथ को खा रहा है, आप टारगेट इसी कंपनी को आधा कर दीजिए, आप उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना गिर गया, तो उसका वो कंसर्न बड़ा हो गया कि एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली कम किया जाएगा। और कल पावेल साहब है ना अपने, उन्होंने कहा कि 2% जब तक नहीं आ जाता इन्फ्लेशन टारगेट तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये तो वो स्पीच अपन ने, अब यूएस ने कल रिएक्ट करा उस स्पीच पे। हाँ, उस स्पीच पे रिएक्ट किया और कल उन्होंने फिर रीट्रेट किया कि 2% नहीं आने तक हम रुकेंगे नहीं, टाइटनिंग करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यूके में आप देखिए इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, 40 साल के हाईज पे है। वहाँ के तमाम सर्वे ऐसी कहानी बता रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। इप्सॉस का सर्वे आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत दिक्कत भरा कल का दिन था, इसलिए मार्केट में कल वहाँ पे इतनी बड़ी 2020 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है एक दिन में। तो भाई सब दिक्कतों की बातचीत हो रही है यहाँ पे और इसीलिए आप देख रहे हैं मूड बिगड़ा हुआ अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएगा। अब कुछ सेल्स के साथ शुरुआत करता हूँ। सेल मतलब रेड रख रहा हूँ, आप लोग को तो खैर मॉनिटर करना, उसके बाद डिसाइड करना है वाकई आप इनिशिएट करना चाहते हैं कोई ट्रेड, वो आपको अपना जुडिशियस कॉल लेना है, क्योंकि आज गैप डाउन होगा। आज तो ज्यादातर सारे ही स्टॉक सब लाल में खुलते हुए नजर आएंगे, एटलीस्ट निफ्टी 50 के तो कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादातर सारे के सारे। ल्यूपिन पहला, अब ये बहुत पिटा हुआ है, साल की चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1200-1300 वाला वैसे ही 680 पे ट्रेड कर रहा है और 670 तो इसके साल के लोज है।
अगर ये लाल में जा रहा है तो ये नए साल के लोज बनाता हुआ नजर आएगा, प्रीवियस लोज को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है ऐसा हुआ तो पैनिक थोड़ा सा और बढ़ेगा। और क्यों होने वाला है ऐसा, इसका भी रीजन समझिए। कल जो नंबर्स आए, कोई रिस्पाइट है ही नहीं लुपिन में। पता नहीं क्या गड़बड़ाता जा रहा है इस कंपनी के साथ, क्यों अपने प्लान्स का रिजोल्यूशन नहीं करा पा रहे, कितने सालों से मामला फंसता ही चले जा रहा है। खैर, नंबर्स कमजोर हैं, कमजोर आय के फ्रंट पे, कमजोर मार्जिन्स के फ्रंट पे, या फिर जो एनालिस्ट देखते हैं बहुत ज्यादा यूएस का बिजनेस परफॉर्मेंस, उसके फ्रंट पे। कोई रिस्पाइट इसलिए मैंने कहा नंबर्स में नहीं है। आय केवल 3% साल दर साल बढ़ी, कम से कम 8% बढ़ने का एस्टिमेट था। रेवेन्यूज की कहानी है। यूएस सेल्स 10% क्यू ऑन क्यू गिर गई, $200 मिलियन के एस्टिमेट के सामने 180-181 मिलियन डॉलर ही कर पाई ये कंपनी। तो दोनों में मिस, चाहे वो रेवेन्यू में भी यूएस सेल्स का कंपोनेंट हो। और तीसरी बात, मार्जिन्स, रिपोर्टेड मार्जिन्स तो खैर 8.9 से घटकर 6.9, 300 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू उड़ गए। एडजस्ट करूंगा उसको तो भी ऐसी हाल है, हालांकि नंबर बढ़ जाएगा 13.7 से 10.2%, फिर 300 बेसिस पॉइंट्स का। तो इधर वेज एडजस्ट करूं ना करूं, रिपोर्टेड मार्जिन देखूं, इरोजन उतना ही आपको नजर आएगा। अब तगड़ा प्राइसिंग प्रेशर झेल रही है यूएस में, ऊपर से इन्फ्लेशन इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कतें काफी हैं ल्यूपिन में, पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, इसलिए जरा देखेंगे, वाइट एंड वॉच करेंगे। पर लॉजिकली तो लाल ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्पाइट है नहीं। आई डाउट कोई एग्रेसिवली इसमें बिल्ड डाउन करना चाहेगा पोजीशन इन लेवल्स पर इस तरह के नंबर्स के बाद। एक पॉकेट जो ऑब्वियस थोड़ा सा प्रेशर झेलेगी वो है मेटल्स की। अब उसमें भी सिंगल आउट करा है मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील को, स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि इससे पहले नर्वसनेस क्रीप इन हो रही थी जेएसडब्ल्यू ग्रुप को लेकर, जब वो अंबुजा और एसीसी के सीमेंट बिजनेस को एक्वायर करने के लिए एग्रेशन की खबरें आ रही थी, तब नर्वस हुआ था ये स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील का, क्योंकि ग्रुप एग्रेसिव हो रहा था और ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म आपकी स्क्रीन पर। कल फिर एक और डेवलपमेंट आया, वो नहीं डील हुई तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने क्या करा, हैदराबाद बेस्ड एक मित्रा करके एनर्जी कंपनी है, उसको एग्रेसिवली एक्विजिशन करने की अनाउंसमेंट कर दिया। $2.25 बिलियन के आसपास की एक्विजिशन कॉस्ट पड़ती हुई नजर आएगी। मेटल्स के लिए आज हेडविंड्स है ग्लोबल क्यूज के चलते, जोड़ दीजिए उसमें थोड़ा सा ऐसा कंसर्न को, तो मुझे लगता है ये शायद फिर से लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं, अदरवाइज तो एक ही ब्रेथ वाले सारे स्टॉक्स हैं। एक ही ब्रेथ वाले हैं तो एक ही ब्रेथ में बोलूं क्या, मजा नहीं आएगा। बोल दूंगा कितने, सब 6 के 6? नहीं, मैंने 50-50 करी है। ओके, 3 बोला ना आपने सब लाल ही लाल करेंगे? नहीं कुछ है घरे भी। हाँ, मैंने भी सोचा, चैलेंज तो ये है ना कि अगेंस्ट द टाइड खड़े होकर दिखाओ तो आधे हरे कर दिए मैंने। लेकिन अगला स्टॉक जो है, तो एक काम करता हूं, लाल वाले बता देता हूं सारे। इन्फोसिस, दिक्कत जैसे उन्होंने कहा नैस्डैक का पेन, जब भी यूएस में पेन आ रहा है आपने देखा होगा ग्रोथ स्टॉक्स को लेकर पेन ज्यादा आ रहा है। अब ग्रोथ स्टॉक्स को एक बात लॉजिकली समझाइए, पेन क्यों आना चाहिए? एप्पल का ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन कम बिक रहे हैं, पर दिक्कत ये ग्रोथ स्टॉक्स के लिए कि एक तो ग्रोथ स्टॉक्स के वैल्यूएशन एग्रेसिव होते हैं, और जब लिक्विडिटी सकआउट होती है ग्लोबल लैंडस्केप से तो वैल्यूएशन रिड्यूस होते हैं। पैसा नहीं है, पैसे ही तो वैल्यूएशन बढ़ा रहा था। दूसरा, ग्रोथ स्टॉक्स की डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन, भाई मैं जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके चल रहा था, डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ रहा है ना, मेरे ब्याज दरें बढ़ रही है ना, और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ रहा है, तो उनका वैल्यूएशन जो मैं पहले कर रहा था वो अब वो स्ट्रेच नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो वैल्यूएशन कम होते हुए नजर आ रही कंपनी इसके, इसीलिए ये स्टॉक पिट रहे हैं। खैर इन सब का हमारे ऐसा कुछ लेने देने, हम तो ज्यादा सेंटिमेंट पे हैं। मुझे तो आईटी कंपनी आज भी पसंद आती है रिसेंट करेक्शन के बाद, पर इन्फोसिस शायद आज लाल में कामकाज करता हुआ नजर आए। कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स रिफ्लेक्ट होंगे। एचडीएफसी बैंक, आईटी और बैंक्स टाइट के साथ ही फ्लो करेंगे, दोनों वीकनेस के साथ कामकाज करेंगे। एचडीएफसी बैंक, क्योंकि मेरा कन्विक्शन इस समय इसके कुछ पीयर सेट्स पे ज्यादा है, पर एचडीएफसी है लुक्रेटिव लेवल से कोई शक नहीं, पर ये लुक्रेटिव लेवल के बावजूद भी मीनिंगफुल बाइंग इमर्ज नहीं हो रही है, और वो जब तक नहीं होगी जब तक गोरे लौटेंगे नहीं। और आई डाउट गोरे लौटेंगे तो बहुत एग्रेसिवली एचडीएफसी बैंक को एक्वायर कर रहे होंगे, ना कि बाकी इसके पीयर्स जिनमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है। पर एचडीएफसी बैंक आज मूड के साथ शायद लाल निशान में कामकाज करेगा। और एक स्टॉक टाटा मोटर्स रख लीजिए। जब मैं ग्लोबल कंसर्न्स कह रहा हूं तो वो अपनी जगह है, वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, डाउ, यूएस मार्केट कैसे पिटे, यूएस कैसा, एशिया कैसा बिहेव कर रहा है, एसजेएक्स कैसा है, वो अपनी जगह। एक एडिड तड़का वो है यूके के सिग्निफिकेंट कंसर्न्स, और इसकी 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, चाइना
जहाँ पे थोड़ा सा अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उस बीच अब यूके ने 40 साल के हाई इन्फ्लेशन 9%, 4 बार रेट हाइक्स कर देने का बैंक ऑफ इंग्लैंड का कोई फायदा नहीं हो रहा। ये और एग्रेशन दिखाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक ऑफ इंग्लैंड तो वोकल है, हम रिसेशन में चले जाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस है, ये सब सेंटिमेंट पे हावी होते हैं रह रह के, इसलिए टाटा मोटर्स को लाल कर दिया है। कितने बताया आपने? 5। चलिए मैं भी 5 बताता हूँ। मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस रखा है शुरुआत में। मणप्पुरम फाइनेंस के आप नतीजे देखिए, साल दर साल बहुत ही वीक नंबर है। और गोल्ड फाइनेंस, इनकी एक से छोटी एनबीएफसी भी है जो हाउसिंग फाइनेंस भी करती है, वैसे ही मुथूट फाइनेंस का बिजनेस है। दिक्कत दरअसल क्या है कि जिस सेगमेंट में जिस तरीके के लोगों की ये फाइनेंसिंग करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी लोग होते हैं, स्मॉल लोन्स होते हैं वो गोल्ड के अगेंस्ट, तो उसमें दिक्कत आ रही है। इसीलिए आप देखिए रिजल्ट्स में काफ़ी वीकनेस देखने को मिली साल दर साल। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक ना इसीलिए प्रेशर में रहेंगे। चूँकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी करेक्शन हुए हैं, ये भी बात सच है कि मणप्पुरम फाइनेंस अपने ऊपरी स्तरों से बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पाइट दिखता नहीं आज जैसे बाजार में। और आगे जाते हुए क्या स्थिति बनेगी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे दबाव देखना चाहिए दोनों में ही। अभी आईटी की बात की आशीष ने, विप्रो में देखिए इसका आइडिया डाउन है और आईटी स्टॉक्स में ग्रोथ के कंसर्न्स हैं। कंपनियां हो सकता है अपनी जो आईटी स्पेंडिंग है उसको कम करें, एक्सपेंशन कंपनियां कम करेंगी तो उसका सीधा असर आईटी कंपनीज पे पड़ता है। हालांकि आप यहाँ पे एक बहुत ही एंटीथेसिस थीम प्ले हो रही है कि जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं आईटी स्टॉक्स में तेज़ी होनी चाहिए और होती भी है। गल्फ़ में देखिए आप, बिल्कुल पैसा बरस रहा है, छप्पड़ फाड़ मुनाफा हो रहा है सारी ऑयल कंपनीज को गल्फ़ में। और यूएस में भी शेवरॉन को देखिए आप, एक्सॉन को देखिए आप, ऑक्सीडेंटल को देखिए आप, सब बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कहना मुश्किल है। इसलिए आईटी कंपनीज पे ये लगातार प्रेशर बना हुआ है, दबाव रहेगा। चौथा मदरसन सूमी और टाटा स्टील, ये दो बताया तो हमें 5 कंप्लीट होंगे, क्योंकि इन दोनों का है ना यूरोप का एक्सपोजर है। और यूरोप में जिस तरीके से महंगाई, उसके बाद लोगों की दिक्कतें, एक सर्वे बहुत बड़ा इप्सॉस और स्काई टीवी ने किया है, उसको मैं दिन में बताऊंगा कि किस तरीके से लोग अपनी स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, वो बड़ा इम्पैक्टफुल है। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वहाँ जो कंपनियों का बिजनेस है, जो एक्सपोजर है, उन पे डेफिनेटली दबाव देखने को पड़ेगा। टाटा स्टील भी उसी श्रेणी में आता है। हालांकि टाटा स्टील वो चाइना से बड़ा सपोर्ट मिला था जिस दिन ये खबर आई थी, वहाँ अनलॉक हो रहा है सब कुछ, लेकिन अब ये जो कंसर्न खड़े हो रहे हैं इससे मुझे लगता है दबाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से टाटा स्टील मिला के मेरे 5 स्टॉक हो गए यहाँ पे। डॉक्टर साहब टाटा स्टील दिखाइए, मदरसन सूमी फिक्स करा है। चलिए 6th बताइए आप। अब ग्रीन वाले, अब ये बहुत ऑब्वियस है कि ग्रीन में खुलेंगे तो नहीं, मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा, पर गैप डाउन के बाद रिकवरी कुछ आ रही होंगी तो इस तरह के स्टॉक्स को रखिएगा रडार पे। पहला है उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट, अच्छा खासा पिटा हुआ स्टॉक है। पिट के होकर गया $50 पर टन पे, इसकी ईवी पर टन आ गया है, तो वैल्यूएशन तो सपोर्टिव है। $50 पर टन। अभी क्या हुआ था, अदानी वाला ग्रुप का डील $180-185 पर टन, इस तरह से वैल्यूएशन पिटे हुए हैं इन स्टॉक्स के। अब नंबर्स जो कल आए में 13% का उछाल, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर। 1430 करोड़ की उम्मीद थी, 1500 करोड़ आए। EBITDA मार्जिन्स देखिए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 13% मार्जिन्स गिर के पहुंच जाएंगे। 13% के सामने मार्जिन्स आए कहां, 18.5%। एक्सपेक्टेशन से 500-600 बेसिस पॉइंट्स बेहतर परफॉर्म करके इस कंपनी ने दिया है। हाईलाइट है वॉल्यूम का बीट, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बढ़िया वॉल्यूम के आंकड़े, और बढ़िया डेट रीपेमेंट करके दिखाया इसने इस क्वार्टर में भी। तो वो बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग की एक्सरसाइज भी करनी, हर पैमाने पे नंबर्स बढ़िया है, पिटा हुआ स्टॉक, वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। तो कैसे लाल में रख देता है इसको, ग्रीन में रखा है मैंने, पर देखिएगा दिन के दौरान बिहेवियर कैसा होता है स्टॉक का। 6वां स्टॉक ग्रैन्युअल्स, इसके रिजल्ट आए। पैरासीटामोल की बिक्री बहुत बढ़ी है, इससे क्या खुश होना चाहिए पता नहीं। 25% से गिर के 18%, 18.5% मार्जिन हो गया है। इस तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट इम्पैक्ट कर रही है। तो नतीजे मुझे इसलिए वीक लगते हैं कि अगर आपका मार्जिन इंप्रूव नहीं है तो आप फिर इस क्वार्टर में कम, खास तौर पे इस क्वार्टर में बहुत दिक्कत है। रेवेन्यू में हालांकि 29% की ग्रोथ देखने को मिली है आपको, लेकिन वो दिक्कत आगे और बढ़ेगी, क्योंकि केमिकल और रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नतीजों को उस लिहाज से देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YoY आप दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको मुश्किल देखने को मिलेगी।
और डेट भी इन्होंने अपना इंक्रीज किया है साल दर साल। तो वीक नतीजे हैं, मतलब दबा रहना चाहिए। आपके 6 हो गए, मेरे 6 हो गए। चलिए क्विक ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब जो अगले स्टॉक्स हैं 4, उसमें से सबसे पहले टाटा मोटर्स DVR है। और अभी टाटा मोटर्स के जिक्र आशीष कर रहे थे, उसी क्रम में TVR है। देखिए यूरोप के एक्सपोजर वाली तमाम कंपनियों में बहुत मुश्किल है, उसका आइडिया आप देखिए 5% कमज़ोर है। तो मुझे लगता है कि अगर टाटा मोटर्स में वीकनेस आएगी तो इसमें भी आएगी, वो एक साथ ही दोनों चलते गिलते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। एक ग्रीन स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड। कल इन्होंने जो नतीजे अपने दिए, बहुत बढ़िया नतीजे हैं, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। अब पता नहीं कितना टिकेगा नहीं टिकेगा। कई बार आश्चर्यजनक तौर पे ऐसे स्टॉक बहुत ऊपर चले जाते हैं, हालांकि ओवरसोल्ड है। 764 रुपये का। अच्छा, ये लिस्टिंग के बाद से इसने एक रेंज बना रखी, ये भूला हुआ स्टॉक है। 764 से 1200 की रेंज में घूमता रहता है। चलेगा। आजकल जो बिल आ रहा है मेरा बहुत बड़ा आ रहा है। अच्छा, बड़ा आ रहा है ना। या तो खाना ज़्यादा बन रहा है घर पे, और मुझे लगता नहीं खाना ज़्यादा बन रहा है। खाना क्या मुझे लगता है दाम बढ़ने का सर है। यस, तो देखिए एक आपको चैनल चेक भी मिल गया। MGL के रिजल्ट अच्छे हैं और प्राइस हाइक खूब ले रहे हैं ये लोग। हर तीसरे दिन चुपके बढ़ा देते हैं 2 रुपये, पता नहीं चलता। तो MGL में, और कोल इंडिया ग्रीन रखिएगा। कोल इंडिया इसलिए क्योंकि देखिए आप, एक खबर ये निकल के आ रही है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने ये आदेश दिया है राज्यों को कि कम से कम 5% कोयला अपना आप इंपोर्ट करिए, मिक्स बनाइए, ब्लेंड। केवल कोल इंडिया या घरेलू कोयले के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि वो दिक्कत करेगा, टोटली सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक जो बहुत सारे पावर प्लांट में अंडर प्रोडक्शन चल रहा है वो बढ़ेगा, और कोल इंडिया को लगातार फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ये अपनी एक्सचेंज पे बेचते हैं जहाँ पे बिडिंग होती है। तो कोल इंडिया लगातार इस पर ध्यान रखिएगा। और 10वां स्टॉक है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल बहुत कमज़ोर हो गया है, आधा हो गया अपने हाई से। कल 14% गिरा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना वीक है और इसमें कोई हाथ क्यों लगाएगा, और कमज़ोरी आएगी। अपने इशू प्राइस से तो 4-5 गुना हुआ, 6 गुना हुआ था। वैसे गजब है, बहुत बहुत पिटाई चल रहा है। और इसने QIP करा था जब इन सब दिक्कतें थी, उससे पहले मुझे लगता है QIP वाले भी अनवाइंडिंग कर रहे हैं मैसिवली। ये सब वो स्टॉक हैं जो एक समय एकदम सुपरस्टार जैसा बिहेव कर रहे थे। 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना। हैप्पीएस्ट माइंड 135 से कितना 12-15 बस छूट गई। जहाँ देखो वहाँ लगता था, अफसोस होता था इन स्टॉक्स को देख के। आज देखिए तो कोई टेकर नहीं। हाँ, थोड़ा भी इसमें प्रेशर ये कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए इसको भी रेडी में रख सकते हैं। कल अचानक क्या कट है आधे घंटे में? हाँ, मतलब जबरदस्त कट है। बाप रे, ध्यान रखिए। चलिए इन के स्टॉक्स में, अच्छा एक ग्रीन शुरू कर दिया था मैंने, JK लक्ष्मी। कुछ और हिम्मत करना है, कुछ और ग्रीन। अब देखते हैं, मेरे को लगता है रिकवर होने चाहिए लोस से। सब में अच्छी खबरें हैं। बिरला सॉफ्ट तो बहुत पिटाई है भी। ये जो चलने वाले स्टॉक्स की कड़ी में इसको भी जोड़ दीजिए। 600 तक गया था, 380 पे आके खड़ा हो गया। अब इसने क्या कहा है कि 23 मई हो गया, मतलब कि अगले हफ्ते मंडे है, बस आने वाले मंडे को बोर्ड मीट है। ये बायबैक प्रपोजल पे विचार करने जा रहे हैं। सपोर्टिव रहना चाहिए स्टॉक के लिए, और आज लो लेवल से तो रिकवरी पक्की लगती है। स्टील एक्सचेंज, इसने अपनी बोर्ड मीट करी थी और उस बोर्ड मीट का इंपैक्ट बढ़िया पड़ता हुआ स्टॉक पे। 600 करोड़ पे मोबिलाइज करेंगे ये लोग, और प्लस इन्होंने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 रुपए की फेस वैल्यू पे तब्दील होता हुआ नजर आएगा। और ये कंपनी आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट प्राइवेट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट रखती है। स्टील, कैप्टिव पावर और वो TMT बार्स वगैरह बनाने का काम, जिसकी डिमांड ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। रखिए इसको भी रडार पे। होपफुली ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होना चाहिए। यूकल फ्यूल सिस्टम्स, ये सब छोटी छोटी कंपनियां, एक बार ध्यान रखिएगा। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है यूकल के। 206 रुपए वाला स्टॉक 115 पे कामकाज कर रहा है, तो अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन। क्यों लिया, क्यों मेंशन कर रहा हूं? रेवेन्यूज 198 करोड़ रुपीस के क्लॉक करे। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस गजब का, कोई एक्सेप्शनल नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.9 करोड़ से बढ़कर 12.5 करोड़ रुपए पहुंच गए। पिटा हुआ स्टॉक। अच्छा, छोटी कंपनी, थोड़ी सी इलिक्विड, ये भी ध्यान रखिएगा। पर आज के बाजार में इलिक्विड होना शायद, अगर चलना होगा तो उसके लिए सपोर्टिव बन जाएगा।
पर पता नहीं, आपको वॉच आउट करना है अच्छे नंबर्स पे छोटा स्टॉक कैसे बिहेव करता है। ऐसे ही अलाइड डिजिटल सर्विसेज, एक और छोटी कंपनी, 176 के ईयर हाइज हैं, 140 के आसपास ट्रेड, और यहां पे रिजल्ट्स 96 करोड़ से आय बढ़कर 157 करोड़ रुपीस, मुनाफा 3.8 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़। जैसे यूकल का था वैसे ही इसका। दोनों छोटी छोटी कंपनियां, इलिक्विड कंपनियां, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 स्टॉक हो गए, क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार इन सारे स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक टफ सेशन की कर लीजिए तैयारी। बड़ा गैप डाउन शायद होता हुआ नजर आया। ऐसे में ज्यादातर सारे ही स्टॉक्स वैसे लाल निशान में खुलेंगे, पर मैंने टीम 50-50 रखी है, क्योंकि हो सकता है इस तरह के 300-350 पॉइंट के एक मैसिव गैप डाउन के बाद कई स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवरी दिखाएं। तो शायद ग्रीन का शेड ना हो, पर उस गैप डाउन के बाद एटलीस्ट लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, अगर वो पॉकेट सेट करने का मन है तो वो नीचे वाले स्टॉक्स। शुरुआत करता हूं ल्यूपिन के साथ। बहुत कमजोर Q4 का परफॉर्मेंस, और ये स्टॉक वैसे ही बहुत पिटा हुआ है, पर बहुत हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर। JSW स्टील, क्योंकि एक तो स्टील के लिए हेडविंड्स वाला दिन, प्लस ऐड कर दीजिए इसमें JSW ग्रुप का एग्रेशन, तो एक JSW एनर्जी एक एसेट एक्वायर करने जा रही है $2.25 बिलियन का, तो ओवरहैंग रहेगा ग्रुप एंटिटीज पे। इन्फोसिस प्योरली ग्लोबल कंसर्न्स, हेडविंड स्ट्रॉन्ग, शायद दबाव में। लाइकवाइज HDFC बैंक, फंडामेंटली मुझे इन सब में इन लेवल्स पे तो कोई इशू ही नहीं है, पर इस समय सेंटिमेंट ज्यादा हावी है, शायद दबाव के साथ ट्रेड कंटिन्यू हो। टाटा मोटर्स के लिए दिक्कत है कि वो वीक ग्लोबल क्लोज तो ठीक लिखा प्रोड्यूसर साहब ने, उस वीक ग्लोबल क्लोज में एक एडेड तड़का वो यूके के कंसर्न, 40 साल हाई इन्फ्लेशन, 9% का आंकड़ा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के एग्रेशन के बावजूद यह हाल, तो वो एग्रेशन और बढ़ेगा, वो दिक्कत करेगा उस ज्योग्राफी को, वो दिक्कत करेगा वहां पे ऑपरेट करने वाली कंपनीज को। JK लक्ष्मी सीमेंट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, वॉल्यूम्स के फ्रंट पे, मार्जिन्स के फ्रंट पे। बिरला सॉफ्ट की मंडे को बोर्ड मीट बायबैक के लिए, स्टील एक्सचेंज जो फंड मोबिलाइज कर रही है और जो स्प्लिट ला रही है उसके चलते, यूकल फ्यूल और एलाइट डिजिटल अच्छे Q4, छोटी छोटी कंपनी है, इलिक्विड स्टॉक्स हैं, माइक्रो कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं तो शायद उन नंबर्स पे स्टॉक्स थोड़ी हरकत दिखाएं। चलिए, बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे कई सारी बुरी खबरें या अच्छी खबरें हैं, उस पर ध्यान रखा है। मनापुरम के नतीजे कमज़ोर हैं, उसका असर देखने को मिल सकता है, और उसी तरीके से मुथूट फाइनेंस पर भी दबाव है, क्योंकि जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे मुश्किल बनी हुई है। विप्रो, मदरसन सुमी, ये सब ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज़ हैं, और इनके यूरोप में जो संकट खड़ा हो रहा है उसकी वजह से इन पर दबाव रहेगा। विप्रो का ADR भी आप देखिए। वैसे ही ग्रैन्युअल्स के रिजल्ट्स जो है मार्जिन फ्रंट पे काफ़ी वीक है, और लगता है कि दबाव ये बना रहेगा। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, DVR, इन दोनों पर भी ध्यान रखिएगा। यूरोप की जो महंगाई की इतनी चिंता, वहाँ जिस तरीके से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आपको बताऊँ, UK में एनर्जी प्राइसेस गवर्नमेंट कैप करती है जैसे भारत में होती है, लेकिन उसने अब तक 54% इंक्रीज़ किया है कैप्ड प्राइस में, उसके बावजूद वहाँ पे ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये दबाव रहना चाहिए। MGL के नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं, तो हो सकता है कि एकदम स्टैंड आउट करे, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कोल इंडिया में लगातार मोमेंटम बना हुआ है, कोल प्राइसेस हाई है, और रूट मोबाइल बहुत ही वीक लग रहा है, कल काफ़ी कमज़ोर हुआ है, तो मुझे लगता है कि स्पाइट की उम्मीद कम है, इसलिए दबाव रह सकता है।